स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो आपकी 11वीं कविता है सवैये, जो कि रसखान द्वारा रचित है, वो आरंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस सवैये में बताया क्या गया है। तो सवैये में जो रसखान द्वारा जो श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है, या श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति जो उनका प्रेम है, उसको दर्शाया गया है। वो श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त होकर जो अन्य तरह तरह के भाव हैं वो व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं भी अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो वो कहें भी मेरा निवास ब्रज भूमि में हो, गोकुल गांव के जो गवाले हैं वहाँ उनके बीच में मैं नित्य रहूं, वहाँ की जो नंद की जो गायें हैं उनके बीच में मैं, यदि मैं गाय बनूं तो जो नंद की गायें हैं उनके बीच में रहना चाहता हूँ। इसी प्रकार वो कहते हैं यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं वही पत्थर बनूं जो श्री कृष्ण ने धारण किया था। फिर वो कहते हैं भी यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं कहाँ निवास करूं, जो यमुना नदी का जो तट है वहां पर वो निवास करना चाहते हैं। इसी तरह वो तरह तरह की जो कल्पनाएं हैं वो रसखान जी करते हैं। तो आगे हम आरंभ करते हैं। क्या कहते हैं आगे वो, मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। अब आप इसका शब्दार्थ देखिए, मानुष हो, यदि मनुष्य हूं तो वही रसखानी। तो रसखान जी कहते हैं यदि मैं मनुष्य बनूं तो बसो निवास करूं ब्रज गोकुल, ब्रज का जो गोकुल गांव है वहां के जो गवाले हैं उनके बीच में मैं कहें भी निवास करना चाहता हूं। तो यहाँ रसखान का कथन है भी हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मेरा जो निवास है वो क्या है, कहाँ हो भी, मेरा निवास जो गोकुल गांव के जो गवाले हैं उनके साथ हो, या गोकुल गांव की जो ब्रज भूमि है वहां पर मैं कहें निवास करूं। आगे वो कहते हैं जो पशु हो तो कहा बस मेरी चरो नित नंद की धेनु मझारण। जो पशु हूं, यदि मैं कहे भी पशु बनूं तो कहा बस मेरी चरूं, तो मैं नित ही चरता रहूं नित नंद, यानी प्रतिदिन जो नंद की जो धेनु, नंद की जो गाय हैं मझारण उनके मध्य में। तब जो रसखान जी हैं वो कहते हैं भी यदि मैं पशु बनूं तो मेरा बस इतना ही कहना है भी मैं जो प्रतिदिन क्या है भी जो नंद की गाय हैं उनके बीच में चरना चाहता हूं। आगे वो कहते हैं पाहुन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। पाहन का अर्थ है पत्थर हूं, तो वही गिरी यानी वही पर्वत को मैं धारण करूं जो हरि छत्र, यानी हरि ने यानी श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में अपनी अंगुली पर जो इंद्र पुरंदर यानी इंद्र का जो क्रोध है उसको शांत करने के लिए उन्होंने क्या है जो धारण किया था। तो यहाँ कवि कहते हैं भी यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं वही गोवर्धन पर्वत बनूं जो क्या है श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर धारण किया था। और आगे वो कहते हैं जो संग हो तो बसेरो करो मिली कालंदी कूल कदम की डारण। जो संग, अब यहां कवि क्या कहते हैं भी यदि मैं कह जो संग नहीं खग, जो खग हो, खग का अर्थ है पक्षी। तो यहां कवि कहते हैं भी यदि मैं, रसखान जी कहते हैं भी यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं कहाँ निवास करूं। तो कवि कहता है भी मेरा बसेरा जो यमुना नदी का कालिंदी का अर्थ है यमुना, बसेरा निवास, कूल कदम किनारा, कदम यानी कदम का जो वृक्ष है वहां की जो डालें हैं वहां पर निवास करूं। यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं जो मेरा जो बसेरा क्या है यमुना नदी का जो कदम के जो पेड़ हैं उनकी शाखाओं पर मेरा बसेरा होना चाहिए। आगे देखिए अब यहाँ काली कूल कदम, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। बसो ब्रज गोकुल गांव की गवारन, यहाँ गै शब्द की आवृत्ति हो रही है, यहाँ बैत शब्द की, यहाँ भी कहें अनुप्रास अलंकार है। तो पहला इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला है कवि है, कविता का नाम, कवि, रसखान, कविता, सवैये। आगे प्रस्तुत सवैये का आपको प्रसंग स्पष्ट करना है। तो प्रसंग क्या है भी, प्रस्तुत पद्यांश क्या है भी, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक
में हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता सवैये में से लिया गया है। इसके कवि रसकान जी हैं। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति जो अपना प्रेम है उसको व्यक्त किया है। आगे हैं, प्रस्तुत सवैये का आपको भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो भाव सौंदर्य में क्या बताना है आपको? भाव सौंदर्य में भी जो रसकान है वो क्या है, वो कहते हैं भी मैं प्रत्येक किसी भी प्रकार की स्थिति हो लेकिन मैं श्री कृष्ण के समीप रहना चाहता हूँ, जिससे उनके मन में व्याप्त जो श्री कृष्ण के प्रति जो गहन प्रेम है उसका हमें परिचय मिलता है। भी कवि हर स्थिति में जो श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त रहना चाहता है, तो ये इसका भाव सौंदर्य है। आगे है, प्रस्तुत सवैये का आपको काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है। काव्य सौंदर्य में आपको भाषा लिखनी है और अलंकार लिखने हैं। तो भाषा जो ब्रज शब्दावली है उसका प्रयोग किया गया है। श्री कृष्ण के प्रति जो रसकान का जो प्रेम है उसको अभिव्यक्त किया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। भाषा सरल सहज है, प्रवाहमयी है। सवैया छंद है। तो ये इसका काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य, जो कि दोनों एक ही चीज होती हैं, ये आपको स्पष्ट करना है। आगे है, प्रस्तुत सवैये में कवि की कौन सी भावना व्यक्त हुई, यानी रसकान जी की कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई। तो ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं। तो प्रस्तुत सवैये में कवि की श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य भक्ति भाव है वो अभिव्यक्त हुआ है। कवि श्री कृष्ण को हर समय कहें अपने समक्ष देखना चाहते हैं या अपने सामने देखना चाहते हैं। तो इस तरह आपका होमवर्क यही रहेगा। 20 पद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं वो आपको फिर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। इट्स ओके।